नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमन और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद गॉड्स। आज हमारे साथ इस मंच पर वो विराजमान हैं जो काल के भी काल हैं, जिनसे सृष्टि शुरू होती है और जिनमें समाप्त होती है। स्वयं महादेव। कल्याण हो अमन। पूछिए, आज आपके मन में क्या जिज्ञासा है? प्रभु, आज के इस कलयुग में हर इंसान भटका हुआ है। मन में अशांति है, गुस्सा है और लालच है। शूनक जी ने भी सूत जी से यही पूछा था कि वो कौन सा साधन है जिससे कलयुग के जीव अपना कल्याण कर सकें। वो विवेक कैसे प्राप्त करें? अमन, तुमने वही सवाल किया है जो आर्षियों ने विश्व के कल्याण के लिए पूछा था। इसका उत्तर बड़ा ही सरल परंतु निर्मल है। इस कलयुग में मनुष्य की शुद्धि और मेरे शिव तत्व की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है शिव पुराण। शिव पुराण? प्रभु, इस ग्रंथ की रचना और महिमा के बारे में कुछ बताएं। देखो अमन, ये शिव पुराण कोई साधारण पुस्तक नहीं, ये स्वयं मेरा ही स्वरूप है। पूर्व काल में मैंने ही इसे प्रकट किया था। बाद में मेरे परम भक्त और गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि से इसका ज्ञान पाकर इसे एक पुराण का रूप दिया। इसमें 24,000 श्लोक हैं और यह 7 संहिताओं में विभाजित है। 24,000 श्लोक। प्रभु, आज की व्यस्त जीवन शैली में लोग इतना सब कैसे समझ पाएंगे? इससे उन्हें क्या फल मिलेगा? अमन, जो भी मनुष्य से प्रेम और भक्ति से सुनता है या पढ़ता है, उसके मन के सारे विकार जैसे काम, क्रोध और मोह धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। यह पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। मतलब सिर्फ सुनने से ही इतना बदलाव आ सकता है? बिल्कुल। जो नित्य शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में सारे सुख भोग कर अंत में मेरे धाम शिव लोक को प्राप्त करता है। यह निर्मल है और पापों का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति इसे पढ़ता है वह पुण्यात्मा बन जाता है। तो प्रभु, इसका सार यह हुआ कि अगर कोई अपनी लाइफ में सच्ची शांति और आपको पाना चाहता है तो शिव पुराण उसके लिए एक रास्ते की तरह है। सत्य कहा। शिव पुराण को सुनना सभी साधनों में सबसे बड़ा साधन है। इससे मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है और निर्मल हृदय में ही मेरा निवास होता है। इसलिए जो कल्याण चाहता है उसे इसे आदर पूर्वक सुनना चाहिए। धन्यवाद प्रभु। आज आपने पहले ही अध्याय में इतनी गहरी बात इतने सरल शब्दों में बता दी। दोस्तों, यह था शिव पुराण का पहला अध्याय, जहां हमने जाना कि यह पुराण सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि स्वयं महादेव की प्राप्ति का मार्ग है। अगले एपिसोड में हम और गहरा उतरेंगे इन कथाओं में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।